अबे अबे कौन है तू? जानता ना मुझे, मैं हूँ समर एक्सपेरिमेंट। समर एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, एक से मेरी झड़प हो गई। oh, no. मैंने बोला कि मैं समर एक्सपेरिमेंट हूँ। समर एक्सपेरिमेंट नाम सुनते मेरे पैरों बढ़ गया। बस मेरे सर में दर्द हो रहा है। सोचो कि मेरे इतना दर्द हो रहा है, उसके कितना हो रहा होगा। अभी रुक जाओ जरा। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है। बता दो यार, जिसे नहीं पता हो भाई साहब, अभी आप 9 बजे उठे हो, सो गए, आप बताओ कि दूसरा भैया करो। आप तो वीडियो का इंतजार कर रहे थे, आप सबको बताओ कमेंट बॉक्स पे। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो बनाने वाले यूनिक स्टोव, बिल्कुल अगर इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो, वैसे भी कभी कभी यूज कर सकते हो दोस्त, बिना गैस के, बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी का वो चलेगा। बहुत मस्त वीडियो दोस्तों, नया जुगाड़, बिल्कुल न्यू इन्फॉर्मेशन है, यूजफुल वीडियो। चलिए फ्रेंड, चलते दो प्लीज दोस्तों, वीडियो कम वॉच कीजिएगा। चलिए, समर एक्सपेरिमेंट। तो फ्रेंड्स, यह है यूनिक स्टोव। फ्रेंड्स, देखने में आपको प्रीमियम क्वालिटी का लग रहा होगा आपको, क्या समझ तूने स्टील का बना है? नहीं फ्रेंड्स, स्टील का नहीं, ये आयरन का, लोहे का ही है। ऊपर तो घर के वेस्ट मटेरियल से, आपको बाहर से कुछ नहीं लाना, फ्री में बन जाएगा। और ये जो पेंट की डिब्बी होती है उससे बनाया गया है, और सारी चीज़ मैं आपको बता दूँ प्लीज़ दोस्तों बनिए। चलिए दोस्त, देखते हैं किस तरह से बनाए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 तरह की आप बॉक्स देख सकते हो, डिब्बी देख सकते हो, जो कि पेंट की आप फेंक देते हो, जो कि कबाड़ में आपको यूज़ नहीं होती, इनका हम यूज़ करने वाले हैं। तो दोस्त, वैसे मुझे कबाड़ से बहुत प्यार, यकीन मानिए, लेकिन चलिए छोड़िए, इमोशनल अत्याचार नहीं करूंगा। फ्रेंड्स, इनमें से कोई सी भी आप ले सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे छोटी ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे मिनी स्टोव बनाना है, बिल्कुल यूनिक डिजाइन का। तो दोस्त, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसे फ्रेंड्स आपको क्लीन कर लेना अच्छी तरह। देखिए, यह काला कलर पता नहीं क्यों नहीं, जैसे जैसे छूते हैं तो वो लग जरूर जाता है, पता नहीं। मेरी मम्मी भी कहती है कि ये काला कलर से बेटा बचकर है कर, ये टच जरूर होगा। लेकिन दोस्तों, इसे नाले में नहीं फेंकना, ध्यान रहे। किसी पेंट को, तेल को, ऑयल को नाले में नहीं फेंकना चाहिए, किसी मिट्टी में, किसी बेकार जगह आप डाल सकते हो। अब दोस्त देखिए, जो पेंट होता है वो सूखने के बाद कुछ ऐसा हो जाता है। तो फ्रेंड्स, मेरे पे एक आइडिया है जल्दी करने के लिए, काफ़ी टाइम लगता है। मैंने पेट्रोल ले लिया है, पेट्रोल इसके अंदर डाल दिया है, और थोड़ी सी आग दे दी है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इसे ना करें आप। वैसे थोड़ा टाइम लगा इसे छुटा सकते हो, क्योंकि पेट्रोल है। तो अब देखिए, अभी भी अच्छे तरह साफ़ नहीं हुआ, वैसे ऊपर जो इसकी कोटिंग थी वो साफ़ हुई है बस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे पूरे को अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा, मैंने बहुत अच्छे क्लीन किया। तो 150 नंबर का यहाँ पर मैं ले रहा हूँ सैंड पेपर, और इसे अच्छी तरह से रब कर दूंगा। बहुत मेहनत लगी है यार, ये कि मैंने फ्रेंड्स बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है वीडियो में। देख सकते हो कितनी मेहनत से पूरा का पूरा रब होया होगा, कितना टाइम लगा होगा। आप ऐसे कर सकते हो, ये आपके पास नहीं है तो आप मशीन, भाई वाह, मशीन से तो फ्रेंड्स बढ़िया कुछ है नहीं, बहुत फास्ट काम करती। देखिए, मैं चाहता तो मशीन से कर सकता था, लेकिन दोस्त आपको दिखाने के लिए मैंने सैंड पेपर का यूज़ किया। तो देखिए कितनी चमक, एक तरह स्टील टाइप का लग रहा है कि हाँ काफ़ी मजबूत स्ट्रॉन्ग है। अब दोस्त, ये पत्ती है लोहे की, जो कि आप घर में अगर चाहो तो आप 3 करस्तर ऑयल की भी ले सकते हो। मैं ले लिया है, 2 इंच गैप देना है, और उसका ट्रायंगल बना देना है। ऊंचाई आप अपने अकॉर्डिंग रखते हो, जितनी आप डिब्बी या बॉक्स यूज करना चाहते हो। और आपको ऐसे सेम साइज के 3 ट्रायंगल कट कर लेने हैं। पहले मैंने मार्क कर दिए हैं, इसके बाद मैं एंगल ग्राइंडर से कट कर दूंगा। और आप किसी कैंचा भाई सब का भी यूज कर सकते हो, कैंची से तो भाई ये नहीं कटने वाला। फिलहाल मैं काफ़ी हैवी शीट ले रहा हूँ, आप जो 3 करस्तर की शीट होती है उसका भी यूज़ कर सकते हो। इधर फ्रेंड, उसके ऊपर बाद आप कितना वेट इस पर डालोगे। अब देखिए, 1 इंच यहाँ से गैप दिया, 1 इंच यहाँ से गैप दिया, मार्क लगा दिया, लाइन ड्रॉ कर दी, ऊपर से 15 mm गैप दिया, और इन्हें कट कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपने जरूरत के हिसाब से पत्तियां चूज करें और कट करें। देखिए, इस तरह की शेप बन चुकी है। नीचे से मैं एक छोटा सा कट लगा दिया है, क्योंकि फ्रेंड जो हम डिब्बी यूज़ करने वाले हैं वो नीचे ऊपर और नीचे लाइन है उसके अंदर। देखिए यहाँ पर इस तरह से फिक्स हो जाएंगी, और बाद में हम यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए दोस्त, डिब्बियाँ तो बहुत चमक रही है, लेकिन फ्रेंड जो हमारी पत्तियाँ बहुत फीकी पड़ी हैं, मज़ा नहीं आ रहा ना। मतलब यार, एक सी होनी चाहिए सारी चीज़ें, जिससे फ्रेंड थोड़ी चमक लेगा आपको। हाँ समर, तूने कुछ बनाया भाई। तो देखिए फ्रेंड्स, इन पर अच्छे से मैंने बफिंग कर दी है, बहुत अच्छे से घिसाई पिटाई रुआई गाई सब मैंने कर दिया है। और देखिए बिल्कुल अब मैचिंग हो चुकी है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम करने क्या वाले हैं दोस्त, हम करने वाले हैं इस पर सोल्डिंग। लेकिन फ्रेंड्स, सोल्डिंग का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मैं इसलिए लगा रहा हूँ, अभी आपको पता लग जाएगी सोल्डिंग में आगे कर क्यों रहा हूँ। तो देखिए, चाहे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर कुछ टाँगे टाइप लगा सकते हो, चाहे तो फुल सोल्डिंग कर सकते हो, ये आपके ऊपर बात है। लेकिन दोस्त, इन दोनों का कोई फ़ायदा इस वीडियो में नहीं होने वाला। तो मैं यहाँ पर कुछ और करने वाला हूँ, प्लीज बने रहिए। तो सबसे पहले आपको जहां पर सोल्डिंग करनी है वहां पर दोनों जगह अच्छी तरह सोल्डिंग कर दीजिए, उसके बाद इसे चिपका दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स, हमारा जो सोल्डिंग आ रहा है वो काफ़ी कम है, यानी कम वाट का है, बहुत जल्दी कूल है, ठंडा हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं टॉर्च का यूज़ करने वाला हूँ, इसे थोड़ा जल्दी हीट करने के लिए। यहाँ को फ्रेंड्स आप पता है कि यहाँ पर ये लोहे का है, बहुत जल्दी हीट कंज्यूम कर रहा है सोल्डिंग आयरन की।
तो यहाँ पर डायरेक्ट टॉर्च देने से बहुत अच्छा वर्क होगा, जो कि सोल्डिंग में कर रहा हूँ देखिए। और वैसे फ्रेंड्स ये सबसे साफ और अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है सोल्डिंग करने का। अगर आपके पास सोल्डिंग आपका फेल हो जाए यहाँ पर ये कर सकते हो। तो तीनों पत्ती मैंने सोल्डिंग कर दी। अब इसका कैप ले लेते हैं। इसी का कैप में ले रहा हूँ, पहले मार्क कर दे रहा हूँ और उसके बाद मैं इसमें 1 mm का ड्रिल पिट यूज़ करके होल कर दे रहा हूँ। आपके पास इससे कम का हो, इससे थोड़ा ज़्यादा आप इसका यूज़ कर सकते हो, जो कि नीड हो आपके उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक चलनी जैसा लुक आ रहा है। आटा छान सकते हो, पैसे बचा दे मैंने आपके, कोई दिक्कत नहीं, बाद में थैंक यू बोल देना। तो देख सकते फ्रेंड्स यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। अभी फ्रेंड्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम इसमें है। देखिए दोस्त, यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पर मैंने सोल्डिंग की है, ये छुटके गिर जाएगी। जैसे मैं इसे हीट करूंगा, जैसे मैं इसमें आग दूंगा, ये छुटके गिर जाएगी। इसका दूसरा ऑप्शन है फ्रेंड्स मेरे पास एम सील। आप क्या होगा, समर तूने भाई यहाँ पर सोल्डिंग क्यों की थी? फ्रेंड्स सोल्डिंग इसलिए की थी जिससे मैं इन तीनों पत्तियों को रोक सकूं, ठीक है, आराम से, वरना मैं पागल हो जाता इसे लगाते लगाते। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूलू बनाना है छोटा सा, और लूलू को यहाँ पर चिपका देना है। देखिए लूलू चिपक गया अच्छी तरीके से। और इसी तरह फ्रेंड्स आपको 6 जगह, जो कि 2 जोड़ हैं एक में, अच्छी तरह से आपको दोनों साइड बहुत बड़ा करके लगा देना है और यहाँ फ्रेंड छोड़ देना है। तो मैं 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगा। आप जैसा सूख जाए उसके बाद ही इसका यूज़ करें, ठीक है। तो ये सूख चुका है, देख सकते हो अच्छी तरीके से। आप इस पर नखून मार के देख सकते हो, इसमें नखून घुसेगा नहीं। तो हाँ, ये सूख चुका है, एक सॉलिड टाइप का बन जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर यानी कि इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताऊंगा, जिससे फ्रेंड्स आपको लगेगा हाँ कि समर वर्क कर रहा है। जैसे फ्रेंड्स मैंने बिना गैस बिना इलेक्ट्रिसिटी मैंने बताया था, ठीक है, चलते हैं। तो दोस्त यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एल्कोहल, देख सकते हो दोस्त यहाँ पर इसमें लिखा है, और इस बिल्कुल सेफ अल्कोहल है, ठीक है। इसमें इतना जल्दी कोई फायर नहीं पकड़ता, और यहाँ बहुत आराम से दूध को टेस्ट करने के लिए है ये। आप कोई सा भी ले सकते हो, इसमें फायर लग जाए, आग लग जाए। और दोस्त यकीन मानिए, आधे से मैंने थोड़ा ही ज़्यादा लिया है, थोड़ा फायर देता हूँ, थोड़ी जल्दी से आग इसमें नहीं लग पाती लेकिन लग जाती है, अब देख सकते हो। और फ्रेंड्स एक बात तो आपको कि समर ये तो भाई कॉस्टली पड़ जाएगा। फ्रेंड्स यकीन मानिए, इतना आराम से होता है, इतना आराम से होता है कि जो धमाल फिल्म में जो कौवा बिराने वाला था वो भी नहीं बोल पाता आराम से, इतनी आराम से जलता है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कागज जला के बहुत अच्छी आग है। अब दोस्त इसमें आपको चलिए कुछ ना कुछ बर्तन रख के दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आपको बना के दिखाता हूँ बल्कि खिचड़ी किस तरह से बनाई जाती है। फ्रेंड्स प्लीज़ बने रहिए, ये मेथड है। इसके अलावा एक बहुत धांसू मेथड भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। काफ़ी जल्दी गर्म हो चुका है और देख सकते हो आप इसका एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो। एल्कोहल तो आपके पास सबके पास मिल जाता है आजकल, कोई सैनिटाइजर होता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा आग लग जाती है। और देखिए अब काफ़ी लोग ये भी कहेंगे समर बहुत जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, बहुत जल्दी जल जाएगा। अभी रुक जाइए, चलिए फ्रेंड्स मैं इसे हटा के देखता हूँ, और काफ़ी वक्त ऐसा हो चुका है, देखिए कुछ भी कम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स आप इसके जगह कुछ और भी जो कि जिसमें आग लग जाती हो आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, और आपको अगर समय तो छोटे लो है, बहुत कम ये जल रहा है, तो भाई आप बड़ी डिब्बी बड़े बॉक्स का यूज़ कर सकते हो अपनी नीड के अकॉर्डिंग। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इमरजेंसी के लिए मैंने कहा है आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम यह है कि बर्तन इनने काला कर दिया, कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आप इसे पंखे में चलाओगे, आप किसी एमरजेंसी में यूज़ करते हो, सर्वाइव करते हो, आप कहीं ट्रेनिंग हो जाता है, आप इसका यूज़ करते हो तो बुझेगा नहीं, बेफिक्र करिए। बहुत मस्त चीज़ है। उसे आप बुझाओ कैसे, आपको समझ से बुझाए कैसे, तो भाई इस पर कुछ ढक दीजिए, बंद हो जाएगा, नो टेंशन। तो अगर आप कहीं एमरजेंसी में फंस गए हो, कहीं भी आप ट्रेवल में जा रहे हो, कहीं भी जाना, आप इसे लेकर जाइए, बोतल लेकर जाइए और आप इसका यूज़ कर सकते हो। बहुत मस्त चीज़ें, ट्राई जरूर कीजिएगा। अब चलिए दोस्त दूसरा एक धांसू एक्सपर्ट लेकर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये एंटेना है, जो रेडियो का एंटेना होता है, जो पहले ज़माने में यूज़ होता था, या आप किसी भी तरह का पाइप यूज़ कर सकते हो। मैंने डिब्बी में होल कर दिया और इस एंटेने को यहाँ पर मैं पाइप की तरह यूज़ कर रहा हूँ, फंसा दूंगा। देखिए फ्रेंड्स आपको एक तरह का गैस जो चूल्हा होता है ना, उसका बिल्कुल लुक आ रहा होगा, छोटा सा मिनी चूल्हा, ठीक है, स्टोव। यहाँ फ्रेंड्स एमजे का यूज़ जरूर करें। यहाँ पर मैंने देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि जब ये हीट होगा तो ये थोड़ा मेल्ट होकर छुट जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर एमसीएल का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जलते नहीं है। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीवीसी पाइप ले लिया है और ये आपको 2 रुपये मीटर मिल जाएगा बहुत आसानी से हार्डवेयर शॉप पर, और मैं इस पाइप को इस पाइप में लगा दूंगा। वाह, पाइप मिल गए। तो दोस्त यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला ब्यूटेन गैस का सिलेंडर। देखिए दोस्त, दुकानदार के पास जाना है, कहना है सर खाली 35% हमें दे दीजिए, बाकी यहाँ पर रख लीजिए, हमें और की जरूरत नहीं है। तो दोस्त मैंने आपको पहला तरीका बताया, ये दूसरा तरीका है। दूसरा मेथड आपकी साउंड सुन सकते हो, देखिए आवाज़ सुन सकते हो। फ्रेंड्स आप वो पहला वाला यूज़ करते हो, उसमें कोई गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी इलेक्ट्रिक जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स दूसरा मेथड है, इसको भी आप सर्वाइव में एमरजेंसी में यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है। तो आपने देखा जब तक इसका नोजल या टॉर्च लग रही थी, जब तक इसकी ब्लू कलर की फायर थी, आग थी, जैसे मैं इसके टॉर्च
निकाल दिया तो यहाँ पर इसकी येलो कलर की फायर बन गया। कैसे है तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो इसमें कुछ नोजल कुछ नेट टाइप का लग रहा है जो कि फिल्टर करता है और बाकी मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। दोस्त वीडियो अब स्टार्ट हुई है, प्लीज़ बने रहिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस पाइप को मैं इस पर लगाता हूँ टॉर्च पे और मैं आज आपको टॉर्च लगाने दिखाऊंगा सिलेंडर पर। देखिए इस तरह से लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं, लगा दीजिए। अब लग नहीं रहा, ओ अच्छा ऐसा लगेगा मैं भी सीख गया आपसे वैसे मुझे पता थी, थोड़ी सी बेइज्जती फील हो रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए इसे ऑन करते हैं और इसे फाड़ देते हैं। देखिए दोस्त पीले कलर की आग जल रही है जो कि मेरा फेवरेट कलर हो रहा है आजकल। तो दोस्त यहाँ पर मैं देखिए कितना तेज फायर आप दे सकते हो। तो पहले मैंने आपको बताया आप उसमें कोई मतलब गैस यूज़ नहीं करनी पड़ती आपको, ना ही कोई इलेक्ट्रिसिटी। इसमें आप गैस यूज़ कर बहुत फटाफट काम कर सकते हो। तो देखिए कितने तेज फायर लग रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स प्रॉब्लम यह है कि भाई ये भी बर्तन काले करेगा, लेकिन काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, जो सिलेंडर हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर ब्यूटेन गैस है, ना कि एलपीजी, कोई और गैस नहीं है, ब्यूटेन गैस है। तो देखिए दोस्त कितने भब्बड़ ये जल रहा है। और प्रॉब्लम यह है कि दोस्त हमारा जो बर्तन है इसे काला कर, लेकिन हीट बहुत जल्दी कर रहा है। देख सकते हो एमर्जेंसी से बहुत अच्छा काम करेगा। तू तो काला है, काला ही रहेगा, जल्दी तेरे फेविकल भी लगाऊंगा, बेफिक्र है बेटा। तो देख सो फ्रेंड इस तरीके से काम कर रहा है। दोस्त यहाँ पर दूसरा तरीका अपनाते हैं, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये बर्तन मैं इसे साफ कर दूंगा, बहुत अच्छी तरह से बर्तन साफ करता हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स आपके इस नोजल को ट्राई करते हैं। तो पाइप में मैं इसे लगा सकता हूँ इस तरीके से, बहुत सारे जुगाड़ हैं, लेकिन मैं फिलहाल सिंपल तरीके से टेप से लगा दे रहा हूँ, क्या पता काम करे या नहीं करे। वैसे फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि ब्लू कलर की फायर आएगी, मेरे करण अर्जुन आएंगे। देखिए इस तरह से अब मैं इसे लगाता हूँ। फ्रेंड्स प्लीज़ बने रहिए, मैं आपको अपने हाथों की स्पेशल चाय बना के पिलाऊंगा और उस पर इनाम भी रखा है, डेफिनेटली प्लीज़ बन रही है। तो देखिए यहाँ पर मैं रखता हूँ सीधा बर्तन और इसे फायर देता हूँ। अब देखते हैं किस तरह आग देता है ये। वाह ब्लू कलर की फायर ये आ रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारा बर्तन बिल्कुल भी कलवा नहीं होगा। मैं इस पर पानी। देखिए फ्रेंड्स प्लीज़ बने रहिए, बहुत स्पेशल चाय अच्छे ठीक कर दी इस चाय ने, बहुत दूर से पीना आता है मेरे पास। देखिए सबसे पहले आपको पत्ती लेनी है, डालनी है, पानी पे थोड़ा उबाल आने दीजिए, जिससे फ्रेंड थोड़ा कलर आए, चाय खुशबू आए और आपकी नाक तक जाए, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा ना। थोड़ी सी हरी मिर्च जरूर डालें, मैं हरी मिर्च डालता हूँ चाय में, बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ा सा नींबू डालें, जितना आपको पसंद ना हो उतना ही डालें। प्याज भी डाल दें, खुशबू है, प्याज बहुत जल्दी खुशबू फैलाती है, आपको पता है, मुंह में से भी खुशबू आती है बार बार। और इस तरह फ्रेंड्स आप मेहमान हो, अदरक जरूर डालें, डाल दिया मैंने। और यहाँ पर मटर के दाने डालें पहले, उसके बाद पूरा मटर इसमें डुबो दें, देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो हल्दी, लाल मिर्च और जीरा, इससे भी खुशबू आएगी, जिससे फ्रेंड आप बोले तो सामने वाला महक जाए। हाँ वाह मज़ा आ गया। देखिए तो इस तरीके से आपको मिला देनी है और थोड़ी सी आँच यहाँ पर कम कर दें, ऐसा ना चाय जल ना जाए, हमने कम ली है, आप सबको देनी भी है चाय। इससे फ्रेंड्स खोला गया। अब डालते हैं मेन इंग्रेडिएंट्स। देखिए ओहो मूली, फ्रेंड्स मूली से क्या होगा, चाय हजम हो जाएगी जल्दी से। ओहो आपको ज़्यादा पसंद है, मैं एक स्लाइस कट करने वाला था, यहाँ पर 2 कट गए, कोई नहीं, जैसी आपकी मर्जी, जैसा आप चाहो पी सकते हो, आप मेहमान हो। इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर इसे थोड़ा सा डुबो देते हैं यहाँ पर। और अभी एक मेन चीज़ और रहेगी, नमक। फ्रेंड्स नमक प्लीज़ आप अपने स्वाद अपने टेस्ट के अनुसार डालें। और थोड़ी सी मैं आँच यहाँ पर देता हूँ। देखिए बर्तन बिल्कुल भी काला नहीं हुआ, बहुत अच्छी चाय हमारी बन चुकी है। अब इसे उतारते हैं यहाँ पर और से थोड़ा छान लेते हैं। वैसे मेरा मूड तो था नहीं छानने कैसे, फिर भी यार थोड़ा फिर पी नहीं खाई जाती चाहिए, थोड़ा पी नहीं है मैं तो। देखिए ओहो सॉरी फ्रेंड थोड़ा कम बनी है, लेकिन भाई एक नंबर की ब्रांड टी बनी है यहाँ पर, बहुत अच्छी तरह टेस्ट है इसका, अच्छे ठीक हो गए। और फ्रेंड्स इस चाय को पीने पर 500 रुपये इनाम है, ये नहीं पता 500 रुपये कम मिलेंगे। तो दोस्त प्लीज इस चाय को जरूर पीजिए और मुझे इसका टेस्ट जो बताइए। ऐसी चाय पीने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। सो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको काफी अच्छा दोस्तों यूजफुल लगी। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को प्रेस कर जाओ पर जल्दी मिल दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना वक्त देने के लिए।